फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतर आपकी सीरीज चल रही है। हमने बताया है कि करंट अफेयर अगर आप डेली का डेली लगा रहे हैं, हमारे जितने भी वीडियो हमने करंट अफेयर के दिया है, अगर आप डेली का डेली पढ़ रहे हैं तो समझिए पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपके ऐसे करंट अफेयर आपके हैं बिल्कुल सिलेक्टेड वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आपने टेस्ट लगा लिया और अगर दोबारा आप लगाते हैं तो बिल्कुल रटते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे भैया, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर शंभू, खुश रहिए। चलिए, आवाज़ आ रही है भाई? आ जाओ, आवाज़ आ रही है तो एक बार हंस दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मुस्कान थोड़ा सा आपको आना जरूरी है। स्माइल अगर आती है तो समझिए कि बढ़िया दिन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए, पहला देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कर आपसे करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपका। अरे आवाज बहुत आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए, पहले को ऑप्शन देखो देना है। पहला पॉइंट कह रहा है यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब पहला पॉइंट तो आपका सही है। 139 देशों की सूची में भारत आपके 38वें स्थान पर है, ये भी पॉइंट आपका सही है। और इस सूचकांक में जो सिंगापुर है वो आपके पहले स्थान पर है। मतलब ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जवाब आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। बहुत ही दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, सोनम वांगचुक को दिया गया है। ठीक है, सोनम वांगचुक को मिला है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है। ये एक इंजीनियर भी हैं, नवाचारी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और आपके विकास सुधारक भी आपके हैं। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रुहुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में स्थान पर रहा है। दोस्तों 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा तीसरे स्थान पर आया है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर की अगर बात करते हैं, 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट है कि भारत की 68% आबादी 15 से 16 वर्ष की श्रेणी है। मतलब भारत में 68% जो आबादी है वो 15 से लेकर 64 वर्ष की श्रेणी की आते हैं। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, आपकी 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं का कितना है तो 76 वर्ष है। मतलब पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है। जुलाई 2023 तक चीन की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर है राइट हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि हाल ही में जो रिपोर्ट आपकी आई थी भारत में केंद्र सरकार की द्वारा, तो केंद्र सरकार ने ये मानने से इंकार कर दिया है कि नहीं भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। वो कहती है चाइना में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 5 क्वेश्चन देना है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है। दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर आपके मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में खोला गया है 18 अप्रैल 2023 को। यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्पल के सीईओ कौन है, तो सिर्फ एप्पल के सीईओ टिम कुक ये भारत आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दोस्तों 7 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये हरमनप्रीत कौर है। दोस्तों याद रखिएगा ये टॉप 5 में देखा जाए तो ये आपके शामिल हो चुके हैं। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है। यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है सी नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा।
ये उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन यहाँ पर पहल शुरू किया है आपके विश्व संगठन ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, आपका केरल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है, बताइएगा। कह रहा आपसे कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है पहनाया गया है किसे। तो दोस्तों ये है आपकी नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है नंदिनी गुप्ता, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के चारों ओर ट्रोजन क्षुद्रग्रहों जो कि यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है। दोस्तों 12 नंबर का जो ऑप्शन है ये नंबर हो जाएगा, ये आपके बृहस्पति के हैं। किसके हैं, बृहस्पति के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है। दोस्तों यहाँ पर 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर 14 नंबर में आपको देखना है और 14 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्रियों के हस्ताक्षर किए गए, सही है। दोनों राज्यों के बीच समझौते 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हो चुका है, मतलब 123 गांव थे जो कि विवाद में थे। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच जो सीमा है इसके संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में VR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों 15 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं इन्होंने भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा। दोस्तों 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आबू धाबी। क्या हो जाएगा, आबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर 17 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों आपका पहला पॉइंट है जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और सिक्किम सबसे कम है दोस्तों, है ना। जो आपके तालाब वगैरह हैं, ठीक है, तालाब जो सबसे ज़्यादा हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में सबसे कम है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्या है, टैंक हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तीनों पॉइंट को नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लगाइएगा और यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांखू गाँव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं। दोस्तों 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा श्री एल मुरुगन। श्री एल मुरुगन नागालैंड में और भारत म्यांमार सीमावर्ती गांव का दौरा करने वाले ये पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया है, इससे संबंधित भिन्न कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है प्राथमिक उपग्रह के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं टेलोस 2 को इससे भेजा गया है। इससे उपग्रह ल्यूमिनेट 4 को लॉन्च किया गया है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों को प्रक्षेप किया गया है। मतलब तीनों ही पॉइंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच
काफ़ी लड़ाई हुई। वहाँ फंसे हुए जो भारतीय नागरिक रहे हैं उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन डी ऑपरेशन कावेरी, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे पहला पॉइंट दिया है कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की जो थीम है वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्टेड इम्प्लीमेंट। मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हमारे इंग्लिश पे मत जाएगा क्योंकि हमारे इंग्लिश थोड़े कमजोर है। अगला दिया गया है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई है। तो दोस्तों ये चोल काल की संबंधित आपकी एक देवता की मतलब देख सकते हैं कौन से देवता हैं। ये देवता है दोस्तों, याद रखिए भगवान हनुमान। याद रखिए हनुमान जी की ये आपकी मूर्ति है, करीब 500 साल पुरानी मूर्ति। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटा दिया है दोस्तों, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दे दिया है। तो दोस्तों 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए जापान हो जाएगा। ये नंबर राइट हो जाएगा जापान। लगता है जापान में भी क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, इसलिए गर्भपात की गोली यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर देखो दिया गया नहीं, अब आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाम है गंगूबाई कठियावाड़ी, सही दिया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरुषों में है राजकुमार राव हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिलाओं में आलिया भट्ट हैं। कह रहा है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी आपके सही हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? आपके नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इवोनेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों आपका ये नंबर यूके इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेट जीरो इवोनेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा याद रखिए यूके हो जाएगा। किसके साथ? भारत किस देश के साथ? यूके के साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। दोस्तों 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए मध्य प्रदेश। याद रखिएगा कि यहाँ पर समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। याद रखिएगा मोदी जी ने किस राज्य में? तो आपके मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन जो शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया आपके केरल में। दोस्तों याद रखिएगा केरल में ये पहली जल आधारित मेट्रो सेवा है ना। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर केरल हो जाएगा। दोस्तों मोदी जी ने ये देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है आपके केरल में दोस्तों। ये 25 अप्रैल को किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब भारत जो है रक्षा पर खर्च करने के लिए मामले में चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो कि अफ्रीका में स्थापित होने वाला यह पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। यहाँ पर 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो DAP मतलब यहाँ पर डाई अमोनिया फास्फेट लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला तरल नैनो DAP है दोस्तों। यहाँ पर 32 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा। याद रखिए इफको। ठीक है, क्या हो जाएगा? इफको आपका हो जाएगा। इफको इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। किस संस्था द्वारा? तो आपके इफको संस्था द्वारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, खाद वगैरह सुने हैं ना इफको वाली। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है कलेक्टिव स्पिरिट
करेक्ट एक्शन, है ना, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लू ऑन इंडिया, ये शशि शेखर की है। वाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड, ये वाणी त्रिपाठी की है। स्मोक एंड एसेस, या अमित घोष की है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने बताया है इंग्लिश पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश हमारी थोड़ा वीक है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में माड़ा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है। दोस्तों 34 नंबर का जो ऑप्शन है, याद रखिए ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है, ये आपके उत्तराखंड में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों 35 नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है, नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इनको जो प्रदान किया गया है वो 1959 का प्रदान किया गया है, समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए 64 साल बाद इनको ये मिला है पुरस्कार, याद रखिएगा, है ना। तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए ये दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश इनमें से कौन था। यहाँ पर 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनकर उभरा है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए 38 नंबर में आपसे कह रहा है यहाँ पर पहला पॉइंट कि इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया है। किसका, ओरियन अभ्यास 2023 का आयोजन या आपके फ्रांस में किया गया है। भारत ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, याद रखिएगा। मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है। दोस्तों इस मिशन की शुरुआत की गई, याद रखिएगा, मिशन परिवर्तन नाम है, याद रखिए मिशन परिवर्तन आपका राइट हो जाएगा। इससे सुधरेगी सेहत, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका 42वें नंबर का शिखर सम्मेलन है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन अर्थात आसियान का, और ये आयोजित किया गया है आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। 41 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है। ये जो आपका सक्षम है ये कैसा है, एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया है किस विभाग ने, किस मंत्रालय ने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर लॉन्च किया है। दोस्तों सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के सीखने की प्रबंधन सूचना प्रणाली। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के दौरान, है ना, ये मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए भाई यहाँ पर देखो दिया गया 43 नंबर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। ठीक है, अगला है एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। मतलब ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है। देखा जाए इस दशक में जो ऑस्ट्रेलिया से एक चक्रवात टकराया है इसका नाम है, याद रखिएगा, बी इल्सा। क्या नाम है, इल्सा हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। दोस्तों 45 को ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, युवा पोर्टल। ये युवा पोर्टल है जो कि पोर्टल को दोस्तों याद रखिए संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का
स्टेट आइकन बनाया है। दोस्तों यहाँ पर 46 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सी नंबर है, मोनिका दास को बनाया है जो कि एक ट्रांसजेंडर है, ताकि यहाँ पर चुनाव में क्या हो, थोड़ा बढ़ावा मिल पाए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है। तो दोस्तों ये कर्नाटक है, जहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि दिव्यांगों को चुनाव मतलब कह सकते हैं वहीं पर वोट फ्रॉम होम, एक शब्द आपने पढ़ा होगा, वोट फ्रॉम होम, वही शब्द दिया है, अपने घर पर रहकर वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू किया है, याद रखिए कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आपका याद जवाब हो जाएगा इवो नेगी, क्या नाम है, इवोगेनी मालोलेत्का। ये हैं दोस्तों जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों ये बन गए हैं आपके अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया है, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो शिखर सम्मेलन है वो आपकी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। ये आपके 20 अप्रैल 2023 को की गई थी। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से देखिए करंट अफेयर के लाजवाब क्वेश्चन जो कि डेली आपको पढ़ने को मिलते हैं, बहुत ही लल्लन टॉप वाले आपके क्वेश्चन हैं, और इस सीरीज को लगातार आप लोग यहाँ पर कह सकते पढ़ते रहिए, लगातार हम आपको क्लास देते रहेंगे, है ना, और बेहतर तैयारी आपकी करंट अफेयर की होती रहेगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते चलिए, है ना। लाइक शेयर भी उतना ही करिए जितना आप लोग जुड़ते हैं, है ना, मतलब ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी करिए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी करिए, लगातार लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, है ना, लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए और शेयर भी करिए भाई दोस्तों को, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। जय हिंद जरूर लिखिएगा और यहाँ पर कहाँ से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।